नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पहले चरण का मतदान चल रहा है और उस दौरान जिस विधानसभा सीट पर है विक्रम, ये विधानसभा सीट नंबर है 191 और हमारे साथ है ममता भाई प्रियदर्शनी जो प्लूरल्स पार्टी से है। इनका 13 नंबर था जो 14वें नंबर पर आज जब वोटिंग के दिन जब पता चला तो वो संख्या 14वीं हो गई। प्रचार 13 नंबर पर करते रहे। शतरंज इनका चुनाव चिन्ह था और खुद ममता जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ममता जी, आज जब सुबह आपको ये पता चला तो फिर आपने क्या किया? चुनाव आयोग में आप गए, अब क्या आंसर वहां से? पहले तो थैंक यू आपका कि आप लोग कम से कम इसको सुनने के लिए इतनी दूर से आए। जो प्रॉब्लम्स हुई, हम लोग गए पहले चेसी के जो हमारा पोलिंग बूथ है वहाँ पे। तो वहाँ पे कई लोगों ने मुझे बोला, कई महिलाएं थीं जो अनएजुकेटेड थीं, उन लोगों को हम लोगों ने शुरू से प्रचार किया था कि हमें 13 नंबर पे आपको वोट करना है। शतरंज है, डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी। पर जहाँ पे भी हम गए कई लोगों ने कहा कि कन्फ्यूज़न में हम 13 नंबर प्रेस करके आए तो आपकी जगह कोई और चुनाव चिन्ह निकल रहा है। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। फिर मैं मजिस्ट्रेट के पास गई जो वहाँ पे थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उन्होंने हमें कहा कि एक बारी मैं चेक करके आता हूँ। फिर उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका तो ये 14 पे आ रहा है, तो हमें वर्बल इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा देखिए, वर्बल इन्फॉर्मेशन, आप राजतंत्र के लोग हैं, वर्बल इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास कोई रिटन है तो आप हमें दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैडम, ऊपर से तो हमें यही आया है। फिर हम कई जगह, फिर खजूरी, राघोपुर, गोपालपुर, कई जगह लोगों से हमने पूछा। कई जगह से हमें फ़ोन आने लगे, हमारे जो इलिटरेट जो मजदूर वगैरह हैं जिनसे हमारी बात होती थी, उन्होंने भी आके हमें कहा कि हमने 13 पे दबाया, मेरा 4 वोट वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। देखिए, चाहे जो भी हुआ है पर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर मुझे पहले से ये पता रहता या अगर हमें कोई रिटन इन्फॉर्मेशन रहती तो हम लोग सबको प्रचार करते कि आप 14 पे वोट करिए। जिससे कि अभी ये कन्फ्यूज़न है कि 14 का वोट 13 पे जा रहा है और हम अभी फ़ोन पे बता रहे हैं इतना शॉर्ट नोटिस पे। एक तो आप लोगों को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग पहले न्यूज़ वाले हैं जो हमारे पास आए और इस मैटर को हाईलाइट किया। आप लोगों ने पटना से इतनी दूर से आकर के। कल प्रियम चौधरी भी लगातार जो है वो पटना में हमने देखा, वो नाराज दिखी। वो राजभवन जाना चाहती थी, राज्यपाल से मिलना चाहती थी और आज आपके साथ ये सब कुछ हो गया। आखिरकार आपको दिखाई क्या दे रहा है? जब आपको लेटर में लिखकर 13 नंबर दिया है तो 14 नंबर कैसे आ गया? क्या दिख रहा है? क्या इसमें किसी की साजिश है? ये जानबूझकर हुआ या ये सिर्फ एक गलती से हुआ? ये तो आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजतंत्र का क्या काम है और अभी किस तरह से एक जो क्रांति उभरी है और हम लोग जो विकास के लिए बातें कर रहे हैं, इससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। ये आप लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, चाहे मुंगेर देखिए, वैशाली देखिए, कई जगह देखिए। पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने जो इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने अच्छे से ये आवाज़ उठाई है और हमारे साथ एक मुहिम चल पड़ी है। अब राजगद्दी सिंहासन छोड़ो जनता आती है वाली बात है। इस पे आप जितना भी करते रहिए, लेकिन ये जो मुहिम है ये रुकने वाली नहीं है। चाहे आप जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, आप सीरियल नंबर चेंज कर दीजिए, आप कार्यकर्ताओं को गोली मारिए, आप जो है सो हमारे जो राजनीतिक जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको आप नॉमिनेशन ना करने दीजिए। पर ये सारी साजिश जो है नाकाम होने वाली है। बहुत जल्दी 10 के बाद ये पता लगने वाला है और उसके बाद भी हम लोग हार मानने वालों में से नहीं। हमने जो मुहिम शुरू की है उसको हम अंत तक लेके जाएंगे ही जाएंगे। बस क्या अब इस विक्रम विधानसभा में क्या ये कैंसिल होना चाहिए था आज का चुनाव और अब दोबारा से चुनाव होने चाहिए? क्या आपकी मांग ये है? बिल्कुल लगता है, आपको भी लगना चाहिए। हर कार्यकर्ता, हर जो यूथ है या हर जो जो हम लोग, देखिए फेयर इलेक्शन, हमेशा हम कहते हैं कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है जिसको मैं न्यूज़ पे नहीं बोलूँगी, पर आप लोग सब देख रहे हैं और सारा मीडिया देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है विक्रम विधानसभा में। अब इस स्टेज पे अगर क्रम संख्या गलत है और इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि इलेक्शन दिन कैंसिल। पहले ही ऐसे वीडियो भी आने लगे कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो पैसे बांटते यहाँ पर नजर आए इसी विधानसभा में। उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, न्यूज में लगातार दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या मुख्य दर्शक बना बैठा है चुनाव आयोग भी और क्या उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए इस पर? देखिए, ये प्रशासन का मामला है और ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल देखना चाहिए। और ये आपके जैसे ईमानदार मीडिया वाले, जैसे आप लोग इसको उजागर कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत अच्छा दायित्व बनता है कि पीठ पत्रकारिता वाले जो लोग हैं उनको छोड़ करके आप हम मिल करके अगर इस
इस जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो बिहार की धरती को जो हम लोगों ने इतने टाइम से सींचा है और इतनी हमारी जो विरासत है वो कहाँ जा रही है, वो आप भी देख पा रहे हैं। और ये अक्षम्य है और इसको उजागर करना आप मीडिया वालों का काम है और हम जैसे जो हमारे यूथ है उनका काम है ये। वाकई आप पीएचडी आपने किया हुआ, एमबीए आपने किया हुआ, एमएससी आपने किया हुआ, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार सबके सामने था, लेकिन आपको क्या दिखा रहा है? क्या जो आपको प्रचार करने का वक्त मिला है, क्या जनता तक वो मैसेज अच्छे से जा पाया इस बार? और क्या दिखाई दे रहा है, क्या जनता पढ़े लिखे कैंडिडेट की तरफ अपना झुकाव है या अभी भी वही डर रहा जाति पात पर और सिर्फ उन्हीं बाहुबलियों को चुनने की ओर है? ये तो अभी खैर 11 बताएगा, लेकिन हम एज अ जो हम जा रहे हैं, जैसे मैं महिलाओं के बीच में जा रही हूँ और मैं यूथ के बीच भी जा रही हूँ। देखिए तकलीफ़ में सब हैं। अब कि क्या डर है या क्या सोच है, हम वही तो बदलने आए हैं। और हमें हर जगह से आप देख पा रहे हैं कि हर जगह से मुझे बहुत सकारात्मक रूप से मुझे लोगों का झुकाव मिल रहा है और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जो वोटिंग करना है उसमें क्या समीकरण ये बनाते हैं या क्या समीकरण जो आप देख ही पा रहे हैं कि कई चीज़ें जो हो रही है। अगर मैं अभी भी 4 घंटे 3 घंटे बाकी है, अपील करूंगी कि कम से कम विकास का मुद्दा बनाइए। ये जो है ना, ये ट्रेडिशन किसी को कहीं नहीं ले जाने वाला है। अल्टीमेटली जो हमारे जो यूथ हैं उन लोगों को देखना पड़ेगा कि विकास के लिए न जाति चाहिए न धर्म चाहिए। जब भूख लगती है तो रोजगार चाहिए सिर्फ। एक सवाल आखिरी कि चलिए आज तो पहला चरण हो गया हो गया और अब प्लूरल्स पार्टी का क्या भविष्य रहेगा आगे? क्या चुनाव के खत्म होने के बाद वो सिर्फ अपने अपने काम में जुट जाएंगे या वाकई जनता के बीच रहेंगे? जो मुद्दे हैं जनता के वो लगातार उठते रहेंगे या सिर्फ ये चुनावी स्टंट था कि आए एक एडवर्टीजमेंट के जरिए आप और जनता के बीच आए, चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद गायब? होता ये हो जाता अगर शिक्षित लोग और ये इस तरह से हम लोगों ने सबने बड़ी अच्छी अच्छी जो हमारी उपलब्धियां थी और जहां पे हम थे सब छोड़ के इस मुहिम में आए हैं। ये बिहार का कर्ज है। कोरोना काल में सब त्रस्त हुआ है। हम लोगों ने देखा है मजदूरों को पैदल यहाँ से वहाँ चलते हुए, विस्थापित मजदूरों की हमने देखी है, हम लोगों ने हालात देखा हुआ है। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम लोग बड़े सोच समझ के साथ आए हैं और बिहार का विकास होगा। आप लोग ये जो कुछ लोग हैं वो नहीं करने देना चाह रहे हैं, तो मैं पहले भी कहती हूँ कि हमारी जो है लड़ाई विकास नहीं करने वाले और विकास करने वालों के बीच के गति को तेज करके ये पाटना है। विधानसभा में किससे मुकाबला था? ये आप सभी जानते हैं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं था। हमारा मुकाबला वो सोच से है जो चाहते हैं कि जात धर्म और बाहुबली हो करके हम जो है सो जनता पे राज कर सकते हैं। पर जनता पे राज करने के लिए दिल और ज़मीर की ताकत चाहिए और ये सब ताकत कभी भी नहीं हो सकती है। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, पर अगर लकीर खींची है, जितना वोट है वो उतना वोट अगेंस्ट नहीं है, नोटा वाले वोट हैं, उतना वोट जो है विकास चाहने वाले लोगों का वोट है। कितना कितना किसी को आप दबा सकते हैं? आप सीरियल नंबर चेंज करिए, आप क्रमांक चेंज करिए, आप कन्फ्यूजन क्रिएट करिए, आप हमारे नेता को जेल में डालिए, आप लोग जितना कुछ कर लीजिए, पर सिंहासन खाली करना पड़ेगा। जनता आ गई है और जनता पूर्ण रूप से समर्थन में हमारे आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ममता प्रियदर्शिनी ने साफ तौर पर कहा कि हम लगातार डटे रहेंगे, जनता आती है कि सिंहासन खाली करो, उनकी यही, और वो जनता के बीच में रहेंगे। हालांकि उनका क्रमांक संख्या बदल गया है, लेकिन उनके इरादे अभी भी पूरी तरह से दृढ़ हैं। लगातार पल पल की अपडेट चुनावी आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।